अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड आदाब। सभी दोस्तों को एक बार A1GS यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वैसे अभ्यर्थियों के लिए है, खासकर जो BPSC टीचर्स वैकेंसी 7वें चरण के लिए आ रही है। इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप सबको पहले लैंग्वेज भाषा से आधारित जो किताबें थी उर्दू का, उनका वीडियो दिया और लगभग लोग जो है ख़रीद भी चुके हैं और मेरे द्वारा भी भेजा गया है, मिल भी चुका होगा, शायद नहीं तो अभी मिल भी रहा होगा। तो वो तो आपका हो गए लैंग्वेज से, लैंग्वेज यानी कि 1 से लेके आपका हायर सेकेंडरी तक का वो लैंग्वेज पेपर था आपका, जिसमें से सभी स्टूडेंट को देना अनिवार्य था। अब उसमें से अर्हताएँ रखी गई थी कि क्वालिफाइंग 30 नंबर आपको लाना था, तो उनके लिए आपने ले लिए। उनमें से एक बुक और एक्स्ट्रा मैंने दिया था आपको कि जिन भी भाई बहन के लिए अपर या हायर सेकेंडरी के लिए था, उसमें भी एक बुक जारी किया था। टोटल 4 आप लोग ने बराए मेहरबानी ख़रीद लिए हैं। उनके बाद दूसरी वीडियो मेरा आया ये कि जिन भाई बहन लैंग्वेज में 75 नंबर का हिंदी रखेंगे, उनके लिए भी मैंने वीडियो जारी कर दिया। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को मार्केट में अवेलेबल हो गया होगा और ले लिए होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के जो अभी आप देख रहे हैं, लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। अभी वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं नंबर लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं आज का वीडियो। सभी स्टूडेंट लगभग परेशान हैं कि जीएस में क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज़ क्या होगा। जीएस पेपर ऐसा होगा जो आपके भाग्य का फैसला करेगा। यही जनरल स्टडीज़ पेपर होगी जो आपका मेरिट बनाएगा। इसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और आप 7वें चरण के लिए BPSC के थ्रू जो टीचर की बहाली है, आप हेड मास्टर मतलब टीचर बनेंगे आप, ठीक। तो इसके टीचर बनने के लिए थोड़ी सी राज्य का लोक कर्मचारी कहलाएंगे आप, तो आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि BPSC के चेयरमैन ने कहा है कि पाठ्यक्रम आपके अपना सिलेबस से होगा, आपके सरकारी विद्यालय के जो BTC किताब है उनके अनुसार होगा, लेकिन लेवल हाई होगा। लेवल क्या होगा? हाई होगा। लेवल होगा +2 लेवल तक, 10th लेवल तक का होगा, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा आप जानेंगे तभी आप टीचर बनेंगे, यह स्पष्ट कहा है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों से प्रोमिस किया था और वादा किया था भाई कि मेरे द्वारा बस मात्र 20 क्लास लिया जाएगा और आपका GS कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अभी कुछ दिन में क्लास अपना शुरू करने वाला हूँ, लेकिन लोग का कहना है, आप सब भाई बहनों का कहना है कि हमें GS का नोट्स चाहिए। GS के लिए कौन सी पेपर पढ़ें, सेकंड पेपर के लिए क्या पढ़ें, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर आप 9-10 के लिए हो या हायर सेकेंडरी के लिए हैं, तो क्या पढ़ेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट मैं अपना BPSC का नोट्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और ध्यान से देखिएगा, ये नोट्स आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाली है। अगर आपने ये नोट्स गवा दिया लेना, तो समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ मेरे भाई। खुदा ना करे, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बहुत सारे मार्केट में दुकान खुली हुई है कि जस्ट लाइक ए शॉपकीपर, वो अपना किताब बेच रहे हैं, मतलब कि अपना दुकान चला रहे हैं कि ये है वो है वो है। देखिए, सबसे पहली बात है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट आपका जो होगा वो आपको पढ़ना है, टू दी पॉइंट, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो उसी का एक झलक दिखला रहा हूँ मैं, इस PDF में दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज आपको GS का पेपर लेके आया हूँ, उसका PDF बना करके, बस इसमें से 4 सब्जेक्ट को मैं इंक्लूड किया है, कुछ पॉइंट लिया है मैंने। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि 1 to 5 के लिए आपका जो है 100 मार्क्स का जो है ये लैंग्वेज होगा। तो लैंग्वेज के लिए जो है आप भाषा के लिए
आपने तो ले लिया बुक, आप अब पढ़ रहे होंगे। अब आपका ये तो क्वालिफाइंग है, तो इससे तो मेरिट बनेगी नहीं। अब जो है आपका मेरिट बनेगा किससे भाई? तो मेरिट जो बनेगी आपका जीएस से। किससे बनेंगे भाई? जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यानी दूसरी पेपर। अब दूसरा पेपर सेकंड पेपर में आपका जो पूछा जाएगा कितना, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने? 150 नंबर का जनरल स्टडीज़ होगा। इस 150 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? तो इसमें जो पूछा जाएगा आपका सबसे पहले होंगे आपका क्या, मैथ्स होंगे, उसके बाद करेंट अफेयर होंगे, आपका रीजनिंग होगा, आपका जो है हिस्ट्री होंगे, आपका जियोग्राफी होगा, आपका पॉलिटी होगा, आपका साइंस होगा, आपका नेशनल मूवमेंट होगा, ज्योग्राफी ऑफ बिहार होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मैं अभी किस में बता रहा हूँ? 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो 1 to 5 के लिए इतना सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे? अब मैं चलता हूँ लेकर के आपको अपर क्लास के लिए। अपर दैट मीन्स आप हाई स्कूल के लिए, यानी क्लास 9 और 10th के लिए। भाई ध्यान से देखिएगा, वैसे जो पुराने शिक्षक भी हैं वो भी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक। और वीडियो देखने से पहले अगर जो भी नए भाई बहन अभी वॉचिंग कर रहे हैं वीडियो को, अब तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई अपर क्लास यानी 9th और 10th के लिए। 9th 10th के लिए जो आपको पढ़ना है, तो सबसे पहली बात है कि पेपर 1 में तो आपका भाषा हो गया, ठीक। तो भाषा तो मैंने बताया कि 1 से लेकर 12 तक का आपको सभी कैंडिडेट को देना है, ठीक। अब रही बात इसमें जीएस पेपर। अब जीएस में आपको जिससे आपका मेरिट बनेगा सेकंड पेपर से, तो ये मेरिट जो बनेगा सेकंड पेपर, ये डिपेंड होगा आपका अब क्या, डिप्लोमा पर। डिप्लोमा जैसे कोई भाई बीएड किए हैं, तो बीएड आप मैंने मैथ से किया है, तो मैथ का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई भाई बहन उर्दू से बीएड किए हैं तो उर्दू का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? उर्दू से 100, 50 आपका जीएस का रहेगा। अगर कोई भाई बहन आपका एसएसटी से किए हैं तो एसएसटी से आपका 100 पूछा जाएगा, 50 आपका जीएस होगा। स्पेशल अगर कोई हिंदी से बीएड किया है तो हिंदी का 100 पूछा जाएगा, 50 आपका जनरल स्टडीज़ होगा। तो इसी प्रकार सेम कहानी आपका हायर सेकेंडरी के लिए भी होगा भाई, +2 के लिए भी, ठीक है। तो अब उसी को देखते हुए सिलेबस, जैसे कि एग्ज़ाम डेट बिहार कमीशन ने दे दिया है भाई, 19 से लेकर 27 अगस्त तक एग्ज़ाम का डेट फाइनल है। अब कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आपके पास समय कम है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी किताबें आप पढ़ पाएंगे नहीं। तो मेरे द्वारा जो ये नोट्स बनाया गया है, मेरा अपना सेल्फ का नोट है बीपीएससी के लिए, ओनली फॉर बीपीएससी के लिए ही ये नोट्स है। और वो कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं बस, और सारा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा दुनिया नहीं पढ़नी है, आपको ज्ञानी नहीं बननी है, आपको एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। तो वही पढ़ना है जो वो डिमांड करेगा, वही पढ़ना है जो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? अब ये नोट्स मेरे द्वारा अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा नंबर एक बार सभी भाई बहन नोट करेंगे, नंबर है 89699875। इस पर कॉल करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोना में आपको स्पीड पोस्ट माध्यम से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं भाई, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि ये आपको बताया मैंने कौन सा है। सबसे पहला देखिए, जैसे यहाँ मैंने लिया है इसको, हिस्ट्री का एक पेज को मैंने पीडीएफ बनाया। हिस्ट्री में जैसे टू दी पॉइंट पूरा नहीं पढ़ना। जैसे अगर आपसे पूछता है भाई कि क्या है कि होम रूल लीग के आंदोलन किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, तो डायरेक्ट आंसर आपको देना है कि 3 दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। बस, तिलक और एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग का नेता था। कब? दोनों एक साथ मिल गए थे 1918 में। इतना ही 3 लाइन में, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, पूरी किताब का निचोड़ मेरा ये नोट्स में मिलेगा आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जैसे आपके गांधी के जीवनी से, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% 4 रहेंगे आपका। जैसे गांधी जी का सबसे पहले आप देखिए, इसका जीवनी में है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहा? तो 24 साल तक रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कितने साल तक रहे? 24 वर्ष की उम्र में गए थे, 21 साल तक वहाँ रहा। वापस कब आए? 1915 में आए। आने के वहाँ एक प्रकाशन किया था किताब का, वो किताब का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। कौन कौन भाषा में था? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकाला गया था। समझ पा रहे हैं हमारी बात? इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किताबों में खोजने पर भी नहीं मिलेगा आपको। गांधी जी जो है 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ जो है वो विवाह कर लिए थे। उसके बाद जो है गांधी जी आपका कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए भाई आपका, ठीक, एंड्रयूज के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ कितना इंपॉर्टेंट, टोटल चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, क्यों भाई? तो चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के लिए दिया गया था। उसके बाद अगर आपका होगा क्वेश्चन कि गांधी को बापू किसने कहा था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमें। ठीक, ये हो गया हिस्ट्री का। ऐसे ही पूरा हिस्ट्री मात्र और मात्र 10 पेज में समेटा गया है। इस 10 पेज में एक हफ्ता में आप कंप्लीट हो जाएगा आपका, और जीएस दुनिया के कोई माई के लाल नहीं रोक सकता आपका मेरिट बनने से। अब रही बात भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ये पॉलिटी से है। तो देखिए भारतीय संविधान का विकास के बारे में सबसे पहले क्या है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करनी होगी। कब आया था? 1773। तो इसी प्रकार आपको यहाँ जो है, अब रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब आप समझना होगा आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक जहाज का नाम है वो। उस समय उस कंपनी में 25 उद्यमी थे। कितने शेयर धारक था? 217। बीपीएससी 2 बार क्वेश्चन उठाया है यहाँ से, देख लीजिए आप। उसके बाद अगला चलेंगे आप, जैसे कि इसी में आपको पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी लास्ट कैबिनेट जो 1946 में बना था। लास्ट मंत्रिमंडल कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 को लागू हुआ था। ठीक, ये कब तक चला था? 15 अगस्त 1947 तक चला था। किताब पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मेरे पास सारा नोट्स इस पे है। उस टाइम का जो है आपका हेड किसको बनाया था? तो हेड जो बनते थे उसको वायसराय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वायसराय। उसके जो चेयरपर्सन थे भाई, उसका नाम था विश्व काउंटन वेवल को जो है उसका क्या चेयरमैन बनाया था। कमांडर इन चीफ कौन बनाए थे भाई? सर क्लाइव। और जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का जॉन मथाई। हर बार बीपीएससी इस मात्र इतना ही पेज से वो एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार बीपीएससी पूछता है, हर बार। जैसे यहाँ लिखा हुआ नेशनल एंथम कब लागू हुआ, नेशनल फ्लैग कब हुआ, नेशनल एम्बल कब हुआ, नेशनल सॉन्ग कब गाया गया। ठीक है, कौन विभाग के कौन मंत्री थे, सारा चीज़ डिटेल किया गया है। ठीक, अब इसी में से आर्टिकल पूछा जाएगा जिसको अनुच्छेद कहते हैं। तो जो जो अनुच्छेद को हमने हाईलाइट किया हुआ है यही अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नोट लिख दिया है, कंटेंट है और ये नोट है। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कितने आर्टिकल में है भारत के संविधान में? तो आर्टिकल 52 में है। कितने में है भाई मेरे? 52 में है। देखिएगा यहाँ मैं इस तरह से आपके लिए बना के लाया हूँ 52 में। ठीक, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस में है? तो 75 में है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो 54 में। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। केंद्र राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद 164 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। आपातकाल 352 में। तो इसी प्रकार जो है मेरे भाई सारा नोट्स आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं घबराना नहीं है, किसी का कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं नहीं जाना। अगर जो गवाए तो फिर आप, तो इसी प्रकार देख लीजिए आप। अब मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखिएगा पूरा मैप के साथ मेरा डायग्राम बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर है? ईस्ट को कितना डिग्री पर है, और वेस्ट कितना डिग्री पर है, ईस्ट कितना डिग्री पर ये है। इसका पूरी चौहद्दी भारत के वेस्ट और ईस्ट से जाने में कितना समय लगेगा सर? उत्तर से पश्चिम अगर जाएंगे आप तो 2 घंटा में पहुंचेंगे। कितने? 2 घंटा तक आपका समय लग सकता है। लंदन के ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री कहा जाता है। और भारत में जो टाइम रेखा, स्टैंडर्ड टाइम जोन जिसको मानक रेखा कहते हैं, वो कितने राज्य होकर गुजरती है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखते हैं आप लोग बीपीएससी के टीचर बनने जा रहे हैं। अब भारत के ग्रीनविच कहाँ पर है? तो पूर्वी दिशांतर में है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा से कितनी है? द्वीपों की संख्या कितनी है? तटरेखा
कि लंबाई कितनी है। तो इसी प्रकार जो है टोटल चीज़ आपको मेरा नोट्स में मिल जाएगा। लेना कभी नहीं भूलिए भाई, एक बार कॉल उठाइए और कॉल कीजिए। ये मेरे द्वारा आपको ऑल इंडिया में कहीं भी 5 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार उन भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। शेयर कीजिएगा, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। मैं बीपीएससी का हर एक फंडा को जानता हूँ, कैसे और कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वो, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मेरा स्टेटमेंट वही रहता है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको मेरे भाई। ठीक, लेके चलता हूँ एक बार फिर से। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अब हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।